This is our third part of compound angles. In the last parts, we already covered graph of trigonometric functions, their some important values, their signs in different quadrants, their new definition, and their introduction. In this video, we are going to study some topics that are this trigonometric ratios of sum and difference of two angles, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट के फार्मूलाज को सम एंड डिफरेंस के फार्मूलाज में कन्वर्ट करना और सम और डिफरेंस के फार्मूलाज को प्रोडक्ट के फार्मूला में कन्वर्ट करना। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सम एंड डिफरेंस के दो एंगल्स के। अगर दो एंगल्स को सम करें, दो एंगल्स का और सब्ट्रैक्ट करें और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, ये आपको रिमेंबर करने हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ दो ही कीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज एंड सेकंड डूइंग मोर एंड मोर इलस्ट्रेशन दैट गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So in this a plus b is the sum of two angles and sine is its trigonometric ratio। तो sin a plus b trigonometric ratio का एंगल्स का समीशन का फॉर्मूला है sin a cos b plus cos a sin b। नेक्स्ट sin a minus b डिफरेंस ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला है sin a cos b minus cos a sin b। मीन्स सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे साइन का है, यहाँ पे प्लस साइन था और यहाँ पे माइनस साइन आ गया। Next cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b, and in cos a cos b the only difference is this sign. In this formula this sign becomes positive and in this formula this sign is negative. Next fifth formula is tan a plus b. Tan a plus b is equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and similarly tan a minus b is equals to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Next cot a plus b is equals to cot b cot a minus 1 upon cot b plus cot a, and the eighth formula is cot a minus b is equals to cot b cot a plus 1 upon cot b minus cot a। तो देखिए इन फार्मूलाज को आपको रिमेंबर करना है और इनको रिमेंबर करने का तरीका ये है कि साइन की दोनों फार्मूलाज एग्जैक्टली लगभग सेम है डिफरेंस ऑफ एंगल और सम ऑफ एंगल के, बस द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस साइन इन दिस first formula the sign is positive and in the second formula this sign becomes negative. Also in the fourth formula the only difference of this sign, in the third formula this sign is negative and in this formula this sign becomes positive. And tan a plus b में क्या है, आपका जो साइन यहाँ पे न्यूमिनेटर का था वो साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर का बन गया और जो साइन डिनोमिनेटर का था वो इस फॉर्मूले में न्यूमिनेटर का बन गया। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है फार्मूलाज में। देखो फार्मूलाज ही रिमेंबर करने हैं, इनका कोई तरीका नहीं है। आप अपनी तरफ से इनको याद करने के लिए कोई तरीका बना सकते हैं जिससे कि आप इजीली इनको याद कर सकें। अब देखिए ये दो और फार्मूलाज हैं, इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। काफ़ी फॉर्म्स में आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को लिख सकते हो, बट हमें स्टैंडर्ड देखना है कि स्टैंडर्ड किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग इस फार्मूला को साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इस फार्मूला को साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी के फार्मूला में लिखा गया है और इस फार्मूले को कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिखते हैं। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर आ जाता है तो उसको लिखने का तरीका है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये सब फार्मूलाज आपको रिमेंबर करने, इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज आने वाले हैं। नेक्स्ट इन्हीं पॉइंट्स पे अब क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ लिखा है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले cosec और sec से रिलेटेड हमने कोई फार्मूला पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले क्या करना है, cosec और sec को sin थीटा एंड cos थीटा में कन्वर्ट करें, जिससे कि ये कुछ देखा देखा फार्मूला लगने लगेगा। तो cosec थीटा को cosec 20 डिग्री को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 1 अपॉन cosec थीटा ये साइन 20 डिग्री बन जाएगा। तो √3 अपॉन साइन 20 डिग्री बन गया और इसको अपोजिट करते 1 अपॉन cos 20 डिग्री बन जाएगा। तो अब ये LHS पार्ट है इसका। तो अब देखिए इसमें आप LCM ले लें साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री का, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ दिख जाएगा।
ये फार्मूला दिख जाएगा आपको। अब क्या करना है, इस फार्मूले को आप ध्यान से देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे √3 और 1 लिखा है, इससे कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है क्या? इससे ये किया जा सकता है कि दोनों जगह अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा दे, यहाँ भी 2 का डिवाइड करा दे, यहाँ भी 2 का डिवाइड करा दिया जाए, तो इस फॉर्मूले को कुछ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 1/4 का ओवरऑल हमने डिवाइड कराया तो 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये फॉर्मूला √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री। अब ये कुछ देखा देखा फॉर्मूला आपको लगने लगेगा। √3/2 को लिख सकते हैं हम लोग साइन के फॉर्म में, sin 60 डिग्री, और 1/2 को लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो ये अब ये बन गया sin A cos B माइनस cos A sin B। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं। लास्ट स्लाइड में आपको वापस ले जाऊं तो ये फॉर्मूला कुछ ये था, sin A cos B माइनस cos A sin B। इसको लिख सकते हैं sin A माइनस B। तो sin A माइनस B, तो ये sin A माइनस B बन जाएगा। तो sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री ये फॉर्मूला बन गया। और बेस में जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 2 sin A cos B। 2 sin A cos B becomes sin 2A and this becomes sin 2A, sin 40, and by solving this it becomes sin 40. तो 4 into sin 40 degree upon sin 40 degree is equals to 4. So we get RHS is equals to 4, and ultimately we prove this question. Next question is prove that tan 70 degree is equals to cot 70 degree plus cot 2 cot 40 degree. अब देखिए इसको करने का तरीका क्या, आप सबसे पहले LHS को सॉल्व करें। किसी का अप्रोच ये भी हो सकता है कि वो RHS को सॉल्व कर सकते हैं, RHS को सॉल्व करके LHS प्रूफ कर सकते हैं। अब RHS को सॉल्व करने के लिए भी एक प्रोसेस ये हो सकती है कि cot 40 डिग्री 2 टाइम्स लिखा है तो इसको लिख सकते हैं cot 70 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। अब इसमें cot A प्लस cot B का फॉर्मूला लगा दें, तो आप ट्राई करके देखिए उस तरह से भी। अगर RHS से LHS आता है तब भी ये सही है, और LHS से RHS आता है तब भी ये सही है। दोनों तरह से आप ट्राई करके देखें। मैं इसको LHS से सॉल्व करने वाला हूँ। LHS में tan 70 डिग्री है। tan 70 डिग्री को आप 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, tan A प्लस B के फॉर्म में। here A becomes 20 डिग्री and B becomes 50 डिग्री। And now applying formula of tan A plus B, we get tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. And here tan A is equals to tan 20 plus tan 50 upon 1 minus tan 20 degree into tan 50 degree. Now tan 70 is equals to this. By cross multiplication we get tan 70 degree minus tan 20 degree tan 50 degree into tan 70 degree is equals to tan 20 degree plus tan 50 degree. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस एक्सप्रेशन के लिए आप tan 70 को इधर रहने दें और ये जो बचा हुआ ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को RHS में ले जाएं। इस क्वांटिटी को अगर RHS में ले जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले tan 20 को अकेला रहने देना है और tan 50 को इसके साथ ले लेना है। tan 50 को साथ में ले लेंगे तो tan 50 कॉमन आ जाएगा, तो मैं tan 50 को सिंपली T5 लिख रहा हूँ। tan 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास बचेगा T7 इंटू T20 को T2 लिख रहा हूँ प्लस 1, ये बचेगा आपके पास। अब इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं आप, इस फॉर्मूले के लिए अप्लाई कीजिए। देखिए मैं आपको लास्ट स्लाइड में ले चलता हूँ। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था 1 प्लस tan A tan B को लिख सकते हैं tan A माइनस tan B अपॉन tan A माइनस B, tan A माइनस tan B अपॉन tan A माइनस B। 1 प्लस tan A tan B को लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस tan A tan B के फॉर्म का है, तो इसको लिख सकते हैं tan 70 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन tan 70 माइनस 20 मीन्स tan 50 डिग्री। तो इस चीज़ को लिखा जा सकता है tan 70 प्लस tan 20 अपॉन tan 50। तो tan 50 से कट जाएगा और सिंपली आपके पास बचेगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बचेगा, तो tan 20 डिग्री तो ये है ही, और साथ में 2 टाइम्स tan 50 डिग्री हो जाएगा, 2 टाइम्स tan 50 डिग्री। तो ये हमारा RHS आ गया। आप क्या करें, इसको इस एक्सप्रेशन के साथ कंबाइंड करें। कंबाइंड करने के बाद tan 50 कॉमन लें और लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूला देखा था tan A प्लस B का, वो अप्लाई करने की कोशिश करें। आपको सिंपली RHS में 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए tan 20 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। लिखिए tan 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 20,
तो tan 20 डिग्री आ गया, tan 20 को tan 90 माइनस 70 भी लिख सकते हैं, एंड tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा मीन्स tan 90 माइनस 20 इज इक्वल्स टू cot 70 डिग्री आ गया, एंड टू tan 50 डिग्री। अब 50 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40, तो tan 90 माइनस 40 बिकम्स cot 40 डिग्री। तो RHS प्रूफ हो गया cot 70 डिग्री प्लस 2 cot 40 डिग्री। तो अल्टीमेटली हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इन्हीं फार्मूलाज की नेस्टिंग करके बहुत अच्छे बहुत टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट जिसके इन फार्मूलाज पे अच्छी कमांड है दे विल डू इट बेटर। नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज हैं टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट और सम ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब देखिए, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको सम और डिफरेंस में तोड़ने की ये फार्मूला है, उनको सम और डिफरेंस में डिवाइड कर सकते हैं इन फार्मूला से। तो 2 sin a cos b को लिखा जा सकता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b बिकम्स sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 cos a cos b बिकम्स cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। एंड लास्ट डी फार्मूला इज 2 sin a sin b इज इक्वल्स टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फार्मूलाज अल्टीमेटली आपको रिमेंबर ही करने हैं, इनके लिए कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन फार्मूलाज को रिमेंबर करें और क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करें। इसके लिए भी बस मैं आपको इसमें भी बस मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सिर्फ फार्मूलाज प्रोवाइड करा सकता हूँ, जहाँ समझाने का कुछ पॉइंट आएगा समझा सकता हूँ, और अल्टीमेटली करना हमें क्वेश्चन ही है। तो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसी पे बेस। सबसे पहले sin 2a इज इक्वल्स टू लैम्डा sin 2b, देन प्रूफ दैट, ये चीज़ प्रूफ करने को कह रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैम्डा का समीशन और लैम्डा का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्वेश्चन को 10 सेकंड देखने पर ये चीज़ पता चल रही है कि लैम्डा का समीशन और लैम्डा में 1 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बेसिक मैथ्स में नहीं बताया था, वो मैं यहाँ बताना चाहता था, क्योंकि इसका यूज़ मैक्सिमम टाइम ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो आप कॉन्सेप्ट भूले नहीं, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर a/b का रेशियो C/d के रेशियो के इक्वल है, C/d के रेशियो के इक्वल है, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक मेथड होती है, उसके थ्रू इस रेशियो को लिखा जा सकता है a प्लस b माइनस a इज इक्वल्स टू C प्लस d अपॉन d माइनस c। तो ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड मेथड होता है, जिससे कि a/b इज इक्वल्स टू C/d फार्मूला को इस फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखिए, sin 2a अपॉन sin 2b इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1 है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखा जाएगा sin 2a प्लस sin 2b अपॉन sin 2b माइनस sin 2a इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। तो देखिए, जो चीज़ हमें क्रिएट करनी थी वो लगभग बनने लगी है, मीन्स ये स्टेप हम लोगों ने सही लिया है, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो स्टेप आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। अब यहाँ पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा दे, मीन्स कन्वर्जन ऑफ समीशन इनटू प्रोडक्ट। तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ का समीशन है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो sin a प्लस sin b हो जाता है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। तो 2 sin a प्लस b मतलब मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 2b है, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2 कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2 अपॉन यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला sin b माइनस sin a का, मीन्स sin a माइनस sin b का डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। तो इट बिकम्स 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है sin a माइनस sin b के फॉर्मूले में कि b माइनस a अपॉन 2 होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सिंपली इट बिकम्स sin a प्लस b cos a माइनस b अपॉन cos a प्लस b इंटू साइन माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस b। इसको बस सिर्फ माइनस साइन बाहर निकाला है, साइन से माइनस बाहर निकाला। अगर एंगल नेगेटिव है तो साइन, मैंने कहा था साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था अलाइड एंगल्स की वैल्यूज़ में कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा लिखा था तो माइनस साइन थीटा बन गया सिंपली, एंड बाय दिस इट बिकम्स दिस फार्मूला, and now convert this formula into tan।
sin a plus b upon cos a plus b becomes tan a plus b, and cos a minus b upon sin a plus b become cot a minus b. तो tan a plus b इंटू cot a minus b इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन. अब cot को क्या करें, रेसिप्रोकल कर दे, तो cot को अगर 1 के अपॉन में ले जाएंगे 1 अपॉन cot, तो वो सिंपली ये cot थीटा को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a माइनस बी. तो tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन. ईजिली प्रूफ हो गया. नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं जिसमें हम लोग सम को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो साइन सी प्लस डी को देखिए दो एंगल्स दो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज एडिशन में थी, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स वी आर कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट्स. साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू. इसी तरह से 3 फार्मूला लिखे गए, और लास्ट फार्मूला इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस लास्ट फार्मूला में डी माइनस सी किया गया है. हर में सी माइनस डी टाइप का एक सिंटैक्स आपको हमेशा याद रहेगा, बट यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा चेंजेस है कि डी माइनस सी होगा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है डी माइनस सी यूज़ होने के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब इन फार्मूलाज पे बेस मीन्स एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट पे बेस हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा गया है साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा. तो अब आप कहेंगे कि मैं अभी जस्ट इन दोनों फार्मूलाज को इन दोनों को कंबाइन करने वाला हूँ, इन दोनों को लेकर के इस फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ. अब आप ये कह देंगे कि इन दोनों को क्यों यूज़ नहीं किया. देखिए क्या होना है, जब इनका प्रोडक्ट होगा एंगल्स का तो वो 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 से डिवाइड होने के लिए एंगल अच्छा दिखे इसलिए साइन 5 थीटा और साइन थीटा को कंबाइन करेंगे. बिकॉज आप एक बार 5 थीटा में से थीटा को ऐड कीजिए तो 6 थीटा बनेगा, और 6 थीटा को 2 से डिवाइड करने पर 3 थीटा बनेगा. उसके बाद में क्या करना है, 5 थीटा को थीटा से सब्ट्रैक्ट करें तो 5 थीटा माइनस थीटा क्या बनेगा 4 थीटा, और 4 थीटा को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट बिकम्स 2 थीटा. तो ये एंगल दिखने में अच्छा लगेगा, इजी टू सॉल्व होगा, इसलिए हम लोग ऐसी टर्म्स को पकड़ते हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इवन हो. अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, अगर बनता है तो हम लोग सबसे पहला ट्राई यही करेंगे कि ऐसी टर्म्स को लें. तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे. तो इन दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला लगाया साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये निकल के आता है 2 साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन, ये जो साइन 2 थीटा जो रिमेंड था वो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया साइन 2 थीटा. अब साइन 2 थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 आएगा. एंड in this formula we are going to combine these two formulas, because in this 5 theta plus theta is equals to 6 theta, this is even, and 5 theta minus theta is equals to 4 theta, this is also an even. So we getting together these two trigonometric quantities and applying the formula of cos c plus cos d, it becomes 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. तो फॉर्मूला निकल के आएगा 2 cos 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, जो कि एज इट इज़ यहाँ पे रिमेन था उसको लिख दिया. ये दोनों टर्म्स रिमेन थी, इन दोनों टर्म्स को लिख दिया यहाँ पे. तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा. ये फॉर्मूला बन चुका है. अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इन दोनों को कंबाइंड करें. सबसे पहले 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले ले पूरे डिनोमिनेटर में से. उसके बाद में इन दोनों टर्म्स को देखें, इन दोनों टर्म्स में से cos 3 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो cos 3 थीटा कॉमन ले ले तो बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब cos 2 थीटा प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, लास्ट लेक्चर्स के नॉलेज से 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया ये cos 2 थीटा प्लस 1. अब cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos 3 थीटा प्लस 1 बन गया. अल्टीमेटली 2 cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा 1 कट जाएगा, और sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, एंड cos थीटा गेट कैंसल्ड विद cos थीटा, एंड द रिमेंड रेशियो इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, इट बिकम्स tan थीटा. सो आवर आंसर इज ए ऑप्शन tan थीटा. इट्स इजी टू सॉल्व, ट्राई इट यूजिंग पेन कॉपी. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज sin 12 डॉट sin 48 डॉट sin 54. अब देखिए इस फॉर्मूला में हम इन दोनों को प्रोडक्ट को समीशन में कन्वर्ट करने वाले हैं. अब इसका भी रीज़न बता दूं कि इन दोनों को समीशन में क्यों कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्यों नहीं लिया. बिकॉज
जब इन दोनों एंगल्स का सम करके देखें तो 48 + 12 60 बनेगा, जो कि एक जाना माना एंगल है। 48 - 12 36 बनेगा, जो कि एक जाना माना एंगल है। तो अगर हमारे पसंदीदा एंगल्स अगर बनते हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं दो टर्म्स को लेंगे, अदरवाइज किसी भी दो टर्म्स को लेना पड़ सकता है। तो इन दोनों में अगर समीशन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स प्रोडक्ट को समीशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इट बिकम्स 1/2 cos 36 - cos 60 डिग्री एंड sin 54 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड में रहेगा। अब इसको कुछ कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, इसका sin 54 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 cos 36 डिग्री इंटू sin 54 माइनस 1/2 cos 60 डिग्री sin 54 बन जाएगा। इनके लिए भी आप क्या करें, फॉर्मूला यूज़ करें। अब इसके लिए भी फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करेंगे समीशन में। फिर से दो मल्टीप्लिकेशन में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उनको भी समीशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 cos A sin B को भी कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स sin A + B + sin A - B। तो यहाँ मिल जाएगा sin 90 डिग्री, बिकॉज 54 + 30 = 90 एंड 54 - 36 = 18, और sin 54 एज इट इज़ यहाँ रख दिया जाएगा। cos 60 इंटू sin 54 किया था हमने इस स्टेप में, तो cos 60 बन चुका था 1/2 और 1/2 माइनस 1/2 sin 54 आया था। तो अब इसमें क्या है, सिर्फ sin 54 रिमेन रह गया था, और ये दो एंगल्स sin 90 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री अभी प्रोडक्ट फार्मूला को समीशन फार्मूला में कन्वर्ट करके आया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब sin 90 डिग्री बन चुका है 1, तो 1 माइनस sin 54 माइनस sin 18 डिग्री। अब इसमें लगाना है फॉर्मूला डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो sin A - sin B = 2 sin A - B इंटू sin A + B/2, sin A + B/2 sin A - B/2 इंटू cos A + B/2। तो इट बिकम्स 2 sin 18 डिग्री cos 36। sin A - B का फॉर्मूला स्लाइड में देख के यहाँ लगाएं तो ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। अब कन्वर्ट करने की कोशिश करें, 2 sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 का डिवाइड करें, cos 18 का मल्टीप्लाई करें, फाइनली sin 36 और cos 36 को कंबाइन करें, 2 sin A cos B, 2 sin A cos A, इट बिकम्स 2 sin 2A। तो 2 sin 18 cos 18 बन जाएगा sin 2A, मीन्स sin 2 इंटू 18, sin 36 cos 36 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो 1/4 इंटू 1 माइनस sin 36 cos 36 अपॉन cos 18। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है 2 sin A cos A का, जो कि लिखा जा सकता है sin 2A, और यहाँ फॉर्मूला लगा था sin A माइनस B को प्रोडक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा था प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए। ये फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में ही इसी स्लाइड में देखे, इसी लेक्चर की लास्ट स्लाइड्स में देखा है। अब ये बन चुका है कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व करने का क्या है मेथड, कि अब इसको लिखा जा सकता है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के वापस से ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A cos A, और इस फॉर्मूला को लिखा जाएगा sin 72 डिग्री, और cos 18 को लिख सकते हैं cos 90 - 72, एंड cos 90 - 72 = sin 72, और sin 72 से sin 72 कट जाएगा, 1 - 1/2 = 1/2, एंड 1/4 इंटू 1/2 = 1/8। सिंपली RHS प्रूफ हो गया। तो ये अच्छा इलिस्ट्रेशन था। इसमें सम से डिफरेंस, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 sin A sin B = sin 2A का भी बहुत अच्छा यूज़ था। तो इस तरह के कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं जो कि हमें आगे भी करने हैं, और जो कि मैं अपने ब्लॉग पे भी डालूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, subscribe my channel Wings to Career, and press the bell icon for more updates. Thank you so much.